देश की महिलाएं आज अपने अधिकारों के प्रति सजग होने के साथ भविष्य को लेकर भी सतर्क हैं। पारंपरिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़े होने की तमन्ना रखती हैं। इसके लिए वो हर संघर्ष और हर लड़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन महिलाओं द्वारा उठाई गई आवाज अक्सर दबा दी जाती है। ऐसे में महिलाओं को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिल पाता। अब महिलाओं को ही आगे आना होगा और अपनी आवाज बुलंद करके ये बताना होगा कि वे सही मायने में बहू है या बहुमत। तो आज हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं महिला बेरोजगारी पर। महिलाओं के रोजगार पर आखिर महिलाओं के रोजगार को कितने अवसर मिल पा रहे हैं? क्या यहां सभी महिलाओं को पर्याप्त शिक्षा मिल रही है जिससे हमारे देश में महिला रोजगार में बढ़ोतरी हो? मैं हूं आपके साथ अनामिका। देश की आधी आबादी आज अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रही है, साथ ही अपने भविष्य को लेकर भी सतर्क है। पारंपरिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए महिलाएं शिक्षा भी पूरी कर रही हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनका भविष्य बेहतर हो सके, और इसके लिए वो हर संघर्ष के लिए तैयार है। लेकिन सवाल है कि देश में महिलाओं के रोजगार के लिए हमारी सरकारों ने उन्हें क्या दिया है? आजादी के बाद से अब तक महिलाओं के रोजगार के मुद्दे पर सरकारों ने कितनी गंभीरता दिखाई है? सरकार का महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिला बैंक खोलना सही कदम है, लेकिन जिम्मेदारी इससे खत्म नहीं हो जाती। संसद की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट ने महिला सशक्तिकरण के दावों की पोल खोलकर रख दी है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 में सरकारी नौकरियों में महिलाएं महज 10.4% थी। वर्ष 2001 में इनकी तादाद 7.53% और 2004 में 9.68% थी। समिति ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का सुझाव दिया है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, गिनाने के लिए ये अमूमन हर पार्टी या सरकार महिलाओं के आगे रख रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है? हर बार चुनाव में नेता आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन महिलाओं को रोजगार के नाम पर अब तक उनका वाजिब हक नहीं मिल पाया। क्या इस बार भी उनका वोट वादों की भेंट चढ़ेगा या फिर वोट का असर दिखेगा और आने वाली सरकार महिलाओं की रोजगार की स्थिति में सुधार करेगी? तो महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल पाए, इसके लिए कई संस्थाओं ने आगे कदम बढ़ाया। एक संस्था बनाई भी गई। 1972 में सेवा नाम की एक संस्था ने ये सोचकर कदम बढ़ाए थे कि महिलाओं को रोजगार के सही अवसर मिल पाएंगे। वो महिलाएं जो शिक्षित होती हैं कुछ नहीं कर पाती हैं, वो महिलाएं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं और उसके बाद भी वो कुछ करना चाहती हैं, गरीबी के चलते वो कदम नहीं बढ़ा पाती हैं। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर सेवा फाउंडेशन ने काम किया और 2008 तक कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी मदद करके सेवा फाउंडेशन ने एक बहुत अच्छा काम किया था। आखिर महिलाओं को आज के दौर में उन योजनाओं का लाभ सेवा फाउंडेशन जो कदम बढ़ा रहा है उसका लाभ कितना मिल पा रहा है? क्या सरकार को इसके लिए आगे नहीं आना चाहिए? जो महिलाएं खुद करना चाहती हैं उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? खुद कुछ काम करना चाहती हैं उन महिलाओं के कदम से कदम नहीं मिलाना चाहिए? तमाम सवाल इस वक्त खड़े हुए हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमने कुछ महिलाओं के बीच हम गए और उनसे जानना चाहा कि आखिर वो इसको लेकर क्या राय रखती हैं। आपको सुनाएंगे आगे कि क्या कहा उन महिलाओं ने, लेकिन इस वक्त रुख करते हैं मुंबई का। माया नगरी है, जानते हैं वहां की महिलाएं क्या कुछ कहती हैं। हमारे सहयोगी प्रियंका कांडपाल वहां पर मौजूद हैं। प्रियंका से जानेंगे इन महिलाओं की राय। प्रियंका, आप भी घर से बाहर निकलती हैं, रोज कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे दो चार हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप घर से बाहर निकलती हैं, महिलाओं के बीच जाती हैं, तो वो महिलाएं जो काम करना चाहती हैं उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आज के पुरुष प्रधान समाज में? जी, मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ कि महिलाएं आज भी ऐसा फील करती हैं जैसे हम पिछड़े हुए समाज में रहते हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पर जुड़ी हैं, उनके साथ भी यही सारी समस्याएं होती हैं। उनसे बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करती हैं जब वो काम करने जाती हैं और क्या वो आज भी बेरोजगारी का शिकार है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो महिला है। आपसे जानना चाहूंगी, आप एक महिला है, क्या आप किस तरह के कमेंट्स का सामना करती है, किस तरह की चीजों का सामना करती है जब सड़कों पर उतरती है? तब खुशी जो आने वाले ऐसे गंदे नज़र से देखते हैं कि ये क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती है, तो लेडीज़ है, लेडीज़ क्या कर सकती है हम लोग के लिए, हमारे बारे में।
क्या आपको उसी तरह से समानता के साथ ट्रीट किया जाता है जिस तरह से पुरुष को ट्रीट किया जाता है समाज में? नहीं, किसी भी सरकारी नौकरी हो या कुछ भी एम्प्लॉय, अगर जेंट्स एम्प्लॉय हो तो वो ये क्या करेगी, ये क्या कर नहीं सकती, हमारे जैसे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि दुय्यम भाव का जो है ना, नीचेपन का, सो गंदी नज़र से देखना, इसलिए हम ना खुले ऑफिस में भी खुले तरह से नहीं रह सकते। यहाँ पे कुछ डिसीजन भी लेना हो तो हमें देखना पड़ता है इधर उधर कि मैं लूँ या नहीं लूँ, कि या कुछ बोलना है तो भी। और मेन यानी क्या है, आगे और पीछे जो महिला है ना वो साथ नहीं देती है। मेन ये चीज़ है कि वो साथ में होती है ना, वो जो अगर सपोर्ट करे हमें कि नहीं जाना है वहाँ, नहीं ये डिसीजन लो, हम तुम्हारे पीछे, तो हम खुल के ले सकते हैं डिसीजन। ऐसा नहीं कि पापा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आदमियों के ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर भी कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वो पाव खींचने का जैसा है ना वो महिला ही करती है। एक बात जानना चाहेंगे आपके साथ जो महिलाएं हैं उनसे ये जानना चाहेंगे कि आज के समय में जब महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, चाहे उन्होंने MBA कर रखा हो, चाहे लॉ कर रखा हो, चाहे वो मास कॉम कर रही हो, चाहे किसी भी फील्ड में उन्होंने पढ़ाई कर रखी हो और आगे बढ़कर कुछ काम करना चाहती हैं, कई बार ऐसा होता है कि जैसा कि एक महिला बता रही है कि उनको गंदे नजर से देखा जाता है, ये सोचा जाता है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं। आज के समय में एक और परेशानी कॉमन होती जा रही है, प्रॉब्लम कॉमन होती जा रही है, वो ये कि महिलाएं जो हैं वो जब काम करने के लिए जाती हैं तो उन्हें कुछ भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं, कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं कि महिलाएं शायद काम करना पसंद नहीं करती हैं और उनके जो हस्बैंड हैं या परिवार के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि आप घर में ही रहिए अगर आपको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर महिलाओं की राय जानने के लिए हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी अर्चना जुड़ रही हैं। अर्चना से जानेंगे कि क्या आज के दौर में महिलाओं को स्वतंत्र काम करना उतना मुश्किल हो रहा है जितना महिलाएं आज के दौर में खुलकर काम करना चाह रही हैं? जी अर्चना, बताएं क्या लगता है आपको, क्या महिलाएं आजकल खुलकर काम नहीं कर सकती हैं? लगातार ऑफिस में यौन शोषण के मामले सामने आते हैं, भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं, कपड़ों को लेकर कमेंट्स किए जाते हैं, क्या ये कारण है महिलाएं आज काम नहीं कर पा रही हैं या फिर रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं या सरकार मदद नहीं कर रही है? आप क्या कहती हैं इसको लेकर? जी अनामिका, बिल्कुल आपको बता दें कि आज के हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें अवसर नहीं मिल रहे हैं। समस्या ये है कि वो अपनी प्राथमिकता तय नहीं कर पाती हैं। उसकी वजह है कि अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर साक्षरता का अभाव है महिलाओं को लेकर। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं या उन्हें अगर बाहर जाना है तो किसी पुरुष के साथ ही बाहर जाना होता। तो मैं ये कहूँगी कि इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली तो ये है कि समाज में पुरुषत्व मानसिकता जो है अभी भी वो कहीं ना कहीं महिलाओं को पीछे धकेल रही है, और जो आज कुछ महिलाएं हैं जो रोजगार में आगे आई हैं उन्हें भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप शीर्ष स्तर पर देख लें तो भले ही हमारे देश में लोकसभा अध्यक्ष हैं मीरा कुमार हैं, विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज हैं, उसके बाद भी कई ऐसी आज तक कभी भी कोई DG महिला नहीं बनी है। बीइंग IPS के बाद भी इसकी वजह यही है, कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उनको, क्योंकि वो अपनी प्राथमिकता तय नहीं कर पाती हैं। उनको ये तय करना पड़ता है कि या तो वो घर देख पाएंगी और या फिर वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में सामंजस्य बिठा पाएंगी। तो यही वजह है। बिल्कुल अर्चना, हम वापस लौटेंगे आपके पास और जानना चाहेंगे कि जो फाउंडेशन, जो ऑर्गेनाइजेशंस आज के दौर में काम कर रही हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, वो जमीनी हकीकत उनकी क्या है? क्या महिलाओं को उन ऑर्गेनाइजेशन से, उन फाउंडेशन से वो मदद मिल पा रही है जिसकी हकदार वो महिलाएं हैं, जिसकी उम्मीद वो महिलाएं इन ऑर्गेनाइजेशन से, इन फाउंडेशन से या फिर सरकारी योजनाओं से करती हैं? आज महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है, लेकिन रोजगार की कमी के चलते समस्या हो रही है। सरकारों को महिला रोजगार को प्राथमिकता बनाना चाहिए। प्रदेश व केंद्र सरकार को आम आदमी के हित में योजना बनाने से पहले जमीनी स्तर पर उसकी महत्ता का आकलन अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे कि उसका लाभ सभी लोगों को और सही लोगों को मिल सके। वही तो है ही, और सरकार को और भी कुछ आगे करना चाहिए महिलाओं के लिए कि वो लोग आगे बढ़ सके। अब मतलब जो घर में बैठी है महिलाएं और बाहर नहीं निकल पाती है, तो फिर उनके लिए कुछ ऐसा करे कि वो घर से बाहर निकले और उनके मतलब रोजगारी के लिए, अपने बच्चे के लिए या अपने खुद के लिए कुछ कर सके और मतलब किसी पे डिपेंडेंट ना रहे और इंडिपेंडेंट होके वो अपने लिए कुछ कर सके, ऐसा कुछ करना चाहिए। हाँ, होनी चाहिए ना। जैसे कि उनको, महिलाओं को इंटरेस्ट होता है कंपनियों में, क्या उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट वैसे ज़्यादा होता है बॉस की तरफ से, अपने कलीग्स की तरफ से, लेकिन उनकी महिलाओं के लिए अलग से कोई ऐसा होना चाहिए कि उसमें उस
सेंटर में सिर्फ महिला ही काम करती है और महिलाओं के लिए ही महिला काम करती है। जो जॉब और वो मिलती है, मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए अलग सीटें होनी चाहिए, कि इतनी सीटें हैं तो वो महिलाओं के लिए रखें, क्योंकि हर जगह पे महिलाओं को इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता जितना पुरुषों को दिया जाता है। तो बस वही लग रहा है मेरे को, ऐसे महिलाओं को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं कि जितना पुरुष को भी देते हैं वो लोग, तो उतना महिलाओं को मिले तो उनके चांसेस भी लगे रहेंगे मार्केटिंग में। तो उनके लिए भी कुछ सीटें होनी चाहिए कि इतनी पुरुष को है इम्पोर्टेंट तो उतनी महिलाओं को भी मिलनी चाहिए। मतलब जितना मेन को मिलता है इतना फीमेल को भी इतना नहीं मिल रहा है। जेंडर प्रॉब्लम आज भी है कंपनियों में। पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि पहले महिलाओं को आप एजुकेशन दो। जो महिला पढ़ती नहीं है वो कुछ काम भी नहीं कर पाएगी और अपने पति का जुल्म सहती रहेगी। तो पहले जो ज़रूरत क्या है कि महिला को शिक्षण दो। सरकार ने अभी जो योजना बनाई कि स्त्री शिक्षण मुफ्त में, लेकिन वो अभी तक उसके यहाँ उतनी असर नहीं हुई है। तो पहले उनको एजुकेशन दो, एजुकेशन होगा तो वो अपने बारे में सोच पाएगी, अपने फैमिली के बारे में सोच पाएगी और उनको रोज़गारी आपको आप मिल जाएगी अपने आप। लेकिन वो क्या है कि एजुकेशन होना चाहिए। तो हमारे साथ हमारी दो सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से अर्चना जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा मुंबई से हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल जुड़ी हैं, जिनके साथ कई महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं। पहले रुख करेंगे प्रियंका का। प्रियंका, ये देखा जाता है कि कई बार महिलाएं शादी के पहले ये सोचती हैं कि उन्हें करियर बनाना है, काफी एम्बिशियस होती हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो महिलाएं काम करने से कतराने लगती हैं। उनको लगता है कि घर में रहेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, घर से कुछ काम कर लेंगी। और जब वो घर से कुछ उद्योग धंधा करने की, कुछ काम करने की कोशिश करती हैं, उस समय भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परिवार को मैनेज करना, बाहर के काम को करना। अगर आप घर से कोई उद्योग धंधा कर रही हैं, उसमें भी बाहर जाना पड़ता है, 4 लोगों से मिलना पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है। तो इस कारण कई बार महिलाएं अपने हाथ पीछे खींच लेती हैं और काम नहीं कर पाती हैं। क्या लगता है ऐसे में महिलाओं में भी इच्छा शक्ति की कमी है कहीं ना कहीं? अगर दृढ़ संकल्प कुछ महिलाएं कर ले तो बढ़कर आगे आ सकती हैं और रोजगार के अवसर खुद के लिए भी और दूसरी महिलाओं के लिए भी मुहैया करा सकती हैं। प्रियंका से हमारा संपर्क कट गया है, हम वापस उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अर्चना न्यूज रूम से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, उनसे बात करेंगे। अर्चना, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्या महिलाओं में इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है शादी होने के बाद, या कई बार परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है? जी अनामिका, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि कई बार शादी के बाद महिलाओं को नौकरी करने में दिक्कत आती है। अगर उनको उनके ससुराल से सपोर्ट नहीं मिलता है तो उनको दोहरी लाइफ जीनी होती है और उसमें ये तय नहीं कर पाती हैं वो कि उन्हें प्रोफेशनल लाइफ को प्रायोरिटी देनी है या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को, और अल्टीमेटली उनको अपनी पर्सनल लाइफ को ही चुनना होता है। यही वजह है कि उनको प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ना पड़ता है और वो अपने करियर में कहीं ना कहीं बीच में करियर छोड़ देती हैं और अपने शीर्ष मुकाम पर, अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाती हैं। बिल्कुल, कभी कभी परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है, शादी के बाद ससुराल का सपोर्ट नहीं मिलता है, शादी के पहले मायके का सपोर्ट नहीं मिलता है। ये कॉमन बातें हैं, ये आज के दौर में महिलाओं के सामने आ भी रही हैं, महिलाएं उसको फेस भी कर रही हैं। कई बार चैलेंजेस लेकर महिलाएं दोनों चीजों को एक साथ मैनेज करके आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं कोशिश करती हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करती हैं और परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है तो पीछे हट जाती हैं। लेकिन कई परिवार ऐसे भी होते हैं जो 4 परेशानियों के साथ भी उन महिलाओं का सपोर्ट करते हैं और उसके बाद महिलाएं आगे बढ़ती हैं, और उसके कई एग्जाम्पल्स इस वक्त हमारे सामने हैं। वक्त है एक ब्रेक का, बात करेंगे उन उदाहरणों पर जो उदाहरण आज महिलाओं ने पेश किए हैं, उन महिलाओं के लिए जो परिवार के डर से कुछ नहीं कर पा रही हैं या फिर उन्हें इच्छा शक्ति की कमी है। जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े शहरों में आज भले ही महिलाएं काफी आगे बढ़ गई हों, अपने काम में बिजी भी हो गई हों, लेकिन छोटे शहरों और गांवों में महिलाओं को घर के कामों में ही व्यस्त रखा जाता है। उन्हें घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता है। अब ऐसे में महिलाओं के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि वो आज के पुरुष प्रधान समाज में घर से बाहर निकले बिना अपनी पहचान कैसे बनाए। आइए जानते हैं कुछ ऐसी महिलाओं से उनकी राय कि वो महिला बेरोजगारी को लेकर क्या कहना चाहती हैं, क्या राय रखती हैं। जी, अवसर की अगर बात करें तो इतना लगता है कि महिलाएं भी इक्वली सक्षम है हर चीज़ करने में, और आजकल ये दिखता है कि महिलाओं की सक्षमता बाहर दिख रही है, लोगों तक पहुंच रही है। बात यह हो जाती है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी है महिलाओं के लिए, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, किंतु वो जो प्लेटफॉर्म उनको बेसिक मिलना चाहिए वो अगर घर के तरफ से, समाज की तरफ से नहीं मिलता है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ तो फिर बाकी लोग ही ग्रैब कर जाते हैं और महिलाओं की संख्या वैसे ही कम हो जाती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि बेसिक जो चीज़ें महिलाओं को ज़रूरी है कि शिक्षा के लिए सुविधाएँ देना,
गांव खेड़े में ऐसा रहता है कि पढ़ने के लिए एनवायरनमेंट भी नहीं मिलता महिलाओं को, तो वो मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि शिक्षा में महिलाएं आगे बढ़े। और एक बार शिक्षा में आगे बढ़ती हैं तो बाकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो तो मिलनी ही वाली हैं। एक्चुअली अभी तो बहुत कुछ बदला है, जैसे पहले के हिसाब से बहुत कुछ अंतर आया है, बट फिर भी उतना प्रेफरेंस नहीं है। जैसे मिडिल क्लास की फैमिली की लड़कियां, उनको पैसे की वजह से प्रॉब्लम, अवसर तो है मींस कि आपको मिल सकता है, बट उसके लिए आपको करना पड़ेगा उस हिसाब से, बस उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है और बहुत कोई नहीं कर पाती है। फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, सबसे मेन टॉपिक यही है फाइनेंशियली। अगर फाइनेंशियली हेल्प मिलेगा तो तब तो अवसर ना मिले तो भी सब कर ले। 45% में रोजगार के लिए, क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं इसमें लड़के जो है आगे बढ़ते हैं और महिला को हमेशा पीछे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हर आदमी यही समझता है कि महिला जो है वो कमजोर पड़ती है। लेकिन आज के जनरेशन में देखा जाए ना, महिला किसी के पीछे नहीं है। यहाँ तक इनफैक्ट हर जगह महिला, ऑटो भी चलाती है महिला ही चलाती है, यहाँ तक मतलब पेट्रोल टंकी भी है वहाँ भी महिला ही का आरक्षण है। महिला की यही मांगे हो सकती है कि हर जगह जैसे स्टूडेंट हो जो आए दिन कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनके लिए कैमरा ये सब लगा देना चाहिए, ताकि मतलब जो भी प्रॉब्लम हो ताकि आसानी से रुक सके, सड़क पे कोई लफवा इन छेड़ ना सके। बहुत सारे अवसर गवर्नमेंट द्वारा निकलते हैं और दिया भी जाता है लड़कियों को, स्पेशली जो औरतें होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनको बहुत सारे अवसर दिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। और ऐसे बहुत सारी जॉब्स हैं जिसमें हम सिक्योर फील करते हैं, बट ऐसे बहुत सारे ये भी हैं कि मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। जैसे हम रास्ते में जाते हैं तो ऑटो में, बस में ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं कुछ लोगों की वजह से। बट जॉब के जो भी अवसर हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे लड़कियों की जॉब लग भी रहे हैं बहुत ही अच्छे जगहों पे, अच्छे पोस्टेज पे। गिनने पे तो नहीं गिनाया जा सकता, बट बहुत सारे लड़कियों को पता भी नहीं होता कि मतलब कितने सारे गवर्नमेंट के थ्रू निकाले जा रहे हैं अवसर। तो मेन ये है कि अवसर तो बहुत सारे हैं लड़कियों को, बट पता नहीं होता है कि किस जॉब में क्या ये है। तो हमने शहरों की महिलाओं को सुना, गांवों की महिलाओं को सुना। सबकी एक ही राय है कि कई बार महिलाओं को परिवार में दबाया जाता है, कई बार उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि अपना रोजगार शुरू करने के लिए, अपना कोई उद्योग शुरू करने के लिए जाहिर सी बात है आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। परिवार अगर आर्थिक तौर पर इतना मजबूत नहीं होता है तो महिलाएं कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद करती हैं, बैंक से उम्मीद करती हैं, उन संस्थाओं से उम्मीद करती हैं, एनजीओ से उम्मीद करती हैं जो दम भरती हैं महिला की सुरक्षा का, महिलाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने को लेकर। लेकिन जब महिलाएं उनके पास जाती हैं तो इन तमाम दावों की हकीकत दम तोड़ती नजर आती है। हमारे सहयोगी दिल्ली से पल्लवी चौहान इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं पल्लवी चौहान के साथ जो इस वक्त महिलाएं मौजूद हैं, वो महिला रोजगार के अवसर को लेकर क्या राय रखती हैं। जी पल्लवी बताएं। जी हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के अगर रोजगार की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह के अभी भले शहरों में तो महिलाएं जो है वो काफी काम कर रही हैं, घर भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही हैं, किसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है अगर ये दोनों तरफ से हो रहा है, क्योंकि इसमें फैमिली का भी कोऑपरेशन होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है ये कि बाहर भी है, घर भी है, सबसे अच्छी बात है। और भी लड़कियां हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी आपको क्या लगता है कि सपोर्ट जो है घर का आपको क्या फैमिली की तरफ से मिलता है, या जो अगर रोजगार की बात की जाए, जो महिलाएं काम करती है बाहर घर से निकल करके, क्या फैमिली पूरा सपोर्ट करती है या अलग से ट्रीट किया जाता है? नहीं, आजकल दिल्ली में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो फैमिलीज पूरा सपोर्ट करती है, घर पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इक्वल राइट्स मिलते हैं एक लड़का और एक लड़की दोनों। तो काम करने की अगर बात की जाए तो लड़कियों पे काफी दबाव आप महसूस करती हैं? आपको लगता है कि क्योंकि लड़कियों को घर में भी काम करना होता है और बाहर भी जा करके उनको ऑफिस संभालना होता है, कितना डिफिकल्ट होता है? हाँ, डिफिकल्ट तो होता है, बट आज की लेडी सब कुछ मैनेज कर लेती है। और बाहर काम करने की जहाँ देखा जाए तो मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग लेडीज खुद ही काम करना चाहती हैं बाहर, पर उनकी फैमिलीज की वजह से प्रेशर आता है कि वो नहीं कर पाती। बिल्कुल पल्लवी, कई बार अवसर मिल पाते हैं, महिलाएं उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाती हैं। ये भी वहां पर जो आपके साथ युवा लड़कियां मौजूद हैं, जो महिलाएं मौजूद हैं, ये बात कह रही हैं। प्रियंका कांडपाल का रुख करेंगे, मुंबई में हमारे साथ मौजूद है, मुंबई से इस वक्त मौजूद है, सीधे जानेंगे प्रियंका से और उनके साथ जो मौजूद महिलाएं हैं ये कि प्रियंका, ये कहा जाता है जब सरकार बनने वाली होती है या चुनाव होने वाले होते हैं
उस वक्त ये बात कही जाती है कि हम महिलाओं के रोजगार को 50 अवसर मुहैया करा देंगे, महिलाएं घरों में नहीं बैठेंगी। अगर आपको आर्थिक सहायता की आवश्यकता है तो बैंक से आप लोन लीजिए, उस लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट भी महिलाओं के लिए कम हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? सरकार जो वादे करती है महिला रोजगार को लेकर, महिला शिक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, महिला शिक्षा को लेकर, वो जमीनी हकीकत पर सही साबित होते हैं? क्या कहती हैं मुंबई की महिलाएं इसको लेकर सरकारी योजनाओं पर? जी जरूर, ऐसी कई सारी महिलाएं होती हैं जो आर्थिक रूप पर थोड़ी कमजोर होती है, इसलिए वो सरकार पे कहीं ना कहीं निर्भर होती है। कामकाज को लेकर कहीं ना कहीं सरकार उनकी मदद करे। आइए बात करते हैं इन महिलाओं से, इनसे पूछते हैं क्या आपको लगता है सरकार रोजगारी के मामले में महिलाओं को सीरियसली ले रही है, क्या उनकी कोई मदद कर रही है? सरकार तो बहुत मदद कर रही है, पर वो ऊपर का जो स्कीम निकलता है वो ऊपर तक नीचे आने तक वो बंद हो जाता है। गांव के जो महिला है उनके पास तो पहुंचता भी नहीं है। बहुत से बीच में ही वो स्कीम अपने अपने हाथ में बांट लेते हैं, उनको ही बहुत फायदा होता है। जो बीच में होते हो वो जो नीचे जो सामान्य महिला होती है। प्रियंका, बहुत बहुत संक्षेप में जाना चाहेंगे, ये महिलाएं जो मीडिएटर्स होते हैं, बिचौलिए होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनको जिम्मेदार मानती हैं, सरकार को या पॉलिटिकल पार्टीज को दोषी नहीं मानती हैं इसके लिए योजनाएं उन तक नहीं पहुंच रही हैं, या फिर योजनाएं अमली जामा नहीं पहन पा रही हैं इसके लिए? प्रियंका, एक महिला कह रही है आपसे कि जो बिचौलिए होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो अधिकार गांव की महिलाओं को मिलना चाहिए वो ग्रैब कर लेते हैं, बीच में ही महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल पाता है। क्या वो इसके लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं मानती हैं, राजनीतिक पार्टियों को जिम्मेदार नहीं मानती, केवल बिचौलिए और प्रशासनिक अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं? जी आपसे जानना चाहेंगे कि कई सारी ऐसी चीजें होती है जहां पर प्रशासन बोलता है हम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबा रहता है या कहीं ना कहीं आगे नहीं उठ रहा। आप क्या मानेंगे? आप सरकार को जिम्मेदार मानेंगे या सोसाइटी को जिम्मेदार मांगेंगे? दोनों की फॉल्ट है। सरकार कर रही है पर सोसाइटी अवेयरनेस नहीं ले रही है, मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रही है। सब सरकार को ब्लेम करेगी तो क्या फायदा? सोसाइटी को भी थोड़ा तो बोलना चाहिए। अगर अभी हम बोलेंगे कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही, हम लोग को मालूम है कि सरकार नहीं कर रही है तो हम लोग उसके अगेंस्ट कुछ बोलना तो चाहिए, बट औरतें बोलेंगी नहीं तो बोल के भी क्या फायदा? कुछ स्टेप लेना चाहिए, तो स्टेप लेंगे तभी तो होगा। सरकार को ढकेलेंगे तभी तो काम करेगा। आपसे जानना चाहेंगे, आप तजुर्बेदार महिला हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपको लगता है कि सरकार इनिशिएटिव ले रही है? क्या प्रशासन सीरियसली महिलाओं के रोजगार को सीरियसली ले रहा है, कहीं ना कहीं उनके लिए काम कर रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ महिलाएं खुल के इसको लेकर बोलना भी नहीं चाहती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि शायद जब घर परिवार में जाएंगे तो उनको चार बातें या ताने भी सुनने को मिल सकती हैं। वेल, धन्यवाद प्रियंका और पल्लवी, आपका बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए। अर्चना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़रूम से जुड़ी, हमसे बातें की, अपना समय दिया। और आज के समय में महिलाओं के सामने एक समस्या नहीं है, महिलाओं के सामने कई समस्याएं हैं। रोजगार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, सबसे बड़ा मुद्दा है आजकल महिलाओं की सुरक्षा, जिसको लेकर लगातार बातें की जाती हैं। 16 दिसंबर 2012 की वो रात जिसके बाद तमाम बातें की गई कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, हम कानून बना रहे हैं, और जो पीड़ित लड़की थी उसके नाम पर कानून बनाने की बात भी कही गई थी, लेकिन कहीं भी कुछ होता नजर नहीं आ रहा है आज के समय में। और आज से 1.5 साल पहले के समय में कुछ खास अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ऐसे मामले और बढ़ते जा रहे हैं और सरकार या प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के दौर में महिलाओं की क्या समस्या है, जो समस्याएं हैं उनको लेकर आज के दौर की महिलाओं की क्या राय है, जान लेते हैं उन्हीं से उनकी राय। औरतों के लिए शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज कहीं पे भी जाओ, अगर लड़की एजुकेटेड नहीं है, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो फिर उसका कल्टीवेशन, उसका जो भी आगे का पढ़ना है लिखना है, उसका जो भी रहन सहन है वो नहीं पढ़ा पाएगी। अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो वो 2 घरों को और पढ़ा पाएगी। महिला साक्षरता के बारे में हमारे राजस्थान स्टेट में तो कोई पॉजिटिव बिंदु नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे यहाँ पे महिला साक्षरता की रेट मात्र 45% है, जो कि 50% से भी कम है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्टेट है, हमारा राज्य है, उसकी 50% महिलाएं भी शिक्षित नहीं है, और ये बहुत ही सोचने वाला बिंदु है। सर, औरतों के लिए शिक्षा बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है जब लड़के को पढ़ाते हैं तो सिर्फ एक घर को पढ़ाते हैं, एक घर के चिराग को जो हम कहते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन जब लड़की को पढ़ाते हैं तो जो लड़कियों को हम हमेशा 2 घरों का चिराग मानते हैं, तो हम 2 घरों में साक्षरता ही नहीं ला रहे हैं, समझ सूझबूझ सब कुछ ला रहे हैं।
शिक्षा सरकार ने जो भी प्रयास किए हैं, मैं ये कहूँगी कि आज की वर्तमान परिस्थितियों में देखते हुए शिक्षा के ये प्रयास पूरे नहीं हैं। शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेजेस की भी व्यवस्था करना ज़रूरी है और उसके साथ साथ जो स्कूल और कॉलेजेस एग्जिस्टिंग हैं वहाँ पे शिक्षा का भरपूर प्रयास किया जाए। वहाँ कहीं ऐसा है कि कुछ शिक्षक हैं तो विद्यार्थी नहीं है, कहीं विद्यार्थी हैं तो शिक्षक नहीं है। मैं तो ये कहूँगी ये व्यवस्था पूरी व्यवस्थित होनी चाहिए। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहां भी आप जाएंगे, मुंबई, दिल्ली, जहां भी जाएंगे, महिलाओं की समस्याएं इस वक्त आम हैं। लेकिन उस आम समस्या को सुलझाने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। हम अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं हुक्मरान में बैठे उन लोगों के कानों तक आवाज पहुंचाने की, उन महिलाओं की जो आजकल आज के समय में अपने को दबा कुचला महसूस कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है और पहुंचेगी तो केवल इलेक्शंस के टाइम पर, आज के समय में जब वो वादे करेंगे, दावे करेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। आज हमारे इस खास कार्यक्रम बहुया बहुमत में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे सोमवार को आपके सामने एक नए मुद्दे, नई समस्याओं के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।